भारत के 10 ऐसे भूतिया गांव जिन्हें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, रोक टनल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की कालका शिमला रेलवे रूट पर टनल नंबर 33 के सामने ये एक जगह खूबसूरती के लिए नहीं, अपनी डरावनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। यह कहानी है कर्नल बारो कि इस ब्रिटिश इंजीनियर ने पहाड़ के दोनों तरफ से खुदाई शुरू की, यह सोचकर कि दोनों सिरे बीच में मिल जाएंगे, लेकिन उसकी गणित गलत हो गया। सुरंगें नहीं मिली, सरकार ने उस पर जुर्माना लगाया, उसकी बेइज्जती हुई और वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने इस अधूरी सुरंग में जाकर खुद को गोली मार ली। और लोग कहते हैं कि आज भी कर्नल बारो की आत्मा इसी सुरंग में भटकती है। बहुत से लोगों ने यहाँ एक अंग्रेज अफसर को टहलते हुए देखा है। लोग कहते हैं वो आत्मा दोस्ताना है, लेकिन जरा सोचिए, इस अंधेरी सुरंग में अगर आपको लगे कि कोई आपके साथ चल रहा है तो आपकी क्या हालत होगी। पानी टपकने की आवाज और यह गहरा अंधेरा किसी को भी पसीने छुड़ा सकता है। यह जगह एक अधूरी ख्वाहिश और इंसान की हताशा का जीता जागता सबूत है। जाटिया गांव, असम। यह दुनिया का सबसे अजीब रहस्य है। हम हैं असम के जाटिया गांव में। यहाँ कोई किला नहीं, यहाँ कोई रहस्य कुदरत का है। हर साल मानसून के बाद सितंबर और अक्टूबर के अंधेरे रातों में यहाँ हजारों पक्षी आत्महत्या करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आत्महत्या। शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच पक्षी आसमान से अचानक जमीन पर गिरने लगते हैं, पेड़ों से टकराने लगते और मर जाते हैं। विज्ञान के पास इनका कोई जवाब नहीं है। वैज्ञानिक आज तक हैरान है कि ऐसा क्यों होता है। आदिवासी लोग कहते हैं कि यह बुरी आत्माओं का साया है। आसमान में रहने वाला कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नीचे खींच रही है। वह मंजर देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। चारों तरफ और अंधेरा कोहरा, ऊपर से गिरते हुए बेजुबान पक्षी। दिन में यह जगह स्वर्ग लगती है, लेकिन रात होते ही यह एक डरावनी पहेली बन जाती है जिसे इंसान दिमाग आज तक समझ नहीं पाया है। खेमनोर, हल्दी घाटी, राजस्थान की हल्दी घाटी, और यहाँ खड़े होकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यह है वही मैदान है जहाँ महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच इतना भीषण युद्ध हुआ था कि यहाँ की मिट्टी खून से लाल हो गई थी। आज इसे रक्त तलाई कहते हैं। कसम से यहाँ की हवाओं में आज भी उस जंग शोर है। यहाँ के लोग और मुसाफिर दावा करते हैं कि रात के सन्नाटे में आज भी तलवारों की टकराने की और घोड़ों की दौड़ने की आवाजें आती है। सोचिए, सदियां बीत गई, लेकिन उस दर्द और वीरता का छाप इतनी गहरा है कि वक्त भी उसे मिटा नहीं पाया। यहाँ कोई साधारण भूतिया जगह नहीं है, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, यहाँ उस खौफनाक माहौल का डर है। ऐसा लगता है हजारों लोग अपनी जान दे रहे थे। यहाँ से गुजरते वक्त सीने पर एक भारी बोझ महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको घूर रही हो। दिन में गर्म महसूस होता है, लेकिन रात होते ही रूह कांप जाती है। पटगांव, गुजरात। हम गुजरात के कच्छ रेगिस्तान के पास लखपत में। इसका नाम लखपत इसलिए था क्योंकि यहाँ रोज लाखों के व्यापारी होते थे। यह जगह पैसों से भरी हुई थी। यहाँ चावल की खेती होती थी, बड़े बड़े जहाज आते थे। लेकिन फिर कुदरत का खेल शुरू हुआ। 1819 में एक भयानक भूकंप आया और अचानक सिंधु नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया। जो जमीन सोना उगलती थी वह एक ही झटके में बंजर रेगिस्तान बन गई। यकीन नहीं होता, आज ये शहर एक किले के अंदर कैद होकर रह गया है। इन घरों में जो कभी महलों जैसे थे आज खंडर पड़े हैं। यहाँ ऐसा लगता है जैसे हम समय से पीछे चले हैं। अब यहाँ बहुत कम लोग बचे हैं। जब खाली खिड़कियों से हवा गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे पुराने व्यापारी आज भी आपस में फुसफुसा रहे हो। यह जगह चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि पैसा और शोहरत सब मिट्टी है अगर कुदरत साथ ना दे। यहाँ का अकेलापन आपको अंदर तक हिला देगा। यह शहर प्याज और वीरानी के बीच में दम तोड़ गया है। यह राजस्थान की हल्दी घाटी है, उसकोड़ी तमिलनाडु। इसे भारत का आखिरी छोर कहा जाता है। और भाई, यह मंजर में कलेजा को चीर रहा है। एक जमाने में यहाँ बाजार था, रेलवे स्टेशन था, हंसते खेलते थे। लेकिन 1964 से एक ही रात में सब खत्म। एक भयानक तूफान और उनसे पूरा शहर को उठाकर समुद्र के कब्र में फेंक दिया। आज आपको टूटे हुए चर्च, उखड़े हुए रेलवे ट्रैक और इमारतें दिखती है। ऐसे पत्थर नहीं है, यह सब तबाही की गवाही है। लोग इसे भूतों का शहर कहते हैं। और यहाँ की हवा में एक अजीब सी भारीपन है। दिन में तो पर्यटक फोटो खींचते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है
माहौल डरावना हो जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं उस तूफान में हजारों लोग मारे गए थे और उनकी बेचैनी आज भी लहरों में शोर सुनाई देती है। स्थानों के रोंगटे खड़े कर देने वाले वातावरण के सामने अपनी हिम्मत की परीक्षा लें। बुरी आत्माओं, राक्षसों और डरावने वाले भूतों के बारे में अपनी मान्यताओं और अवधारणा को पुनर्व्यवस्थित करें। क्या आप डर का अनुभव करके रोमांच और सिहरन का अनुभव करना चाहते हैं? भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक भूतिया गांव की यात्रा करके एक अलग ही रोमांच का अनुभव करें। दर्शकों से दुनिया भर के पर्यटक इस आकर्षक देश की रहस्यमय शक्ति से मंत्रमुग्ध होते रहते हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से यात्री अक्सर संस्कृति और परंपराओं को जानने के लिए इस देश में आते हैं। अलौकिक दुनिया में गहरी रुचि रखने वाले लोग भारत के भूतिया स्थानों की सूची से आकर्षित और मोहित हो जाते हैं। आप खुद को साहसी मानते हैं और भारत के भूतिया स्थानों की यात्रा करने के लिए तैयार हैं। ऐसा लगता है कि परेशान आत्माएं परलोक जाने के मूड में नहीं है और उनका एकमात्र उद्देश्य अपनी डरावनी गतिविधियों को डराना है। भारत में कई ऐसे स्थान हैं जिनका रहस्यमय इतिहास है और इनमें से किसी भी डरावनी जगह पर जाने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। भारत के पर्यटन स्थलों में शामिल भूतिया गांवों के परिचय को पढ़ें और वहां होने वाली विचित्र घटनाओं के बारे में जानें। कुछ सबसे डरावनी जगह है राजस्थान का भानगढ़ किला, राजस्थान का कुलधारा, पश्चिम बंगाल का डाउ हिल, पुणे का शनिवारवाड़ा और असम का जटाइंगा। भूतिया गांवों तक पहुंचाना। भारत में पर्यटन स्थलों के रूप में प्रसिद्ध भूतिया गांवों तक पहुंचाने के लिए एक छोटी छुट्टी पर्याप्त है। आप कुछ भूतिया स्थानों का एक दिवसीय यात्रा कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद इन गांवों में घूमने की योजना बनाने वाले पर्यटकों के लिए कुछ स्थानों पर प्रतिबंध हो सकते हैं। भानगढ़ किला, यह जगह न सिर्फ डरावनी है बल्कि एक सुनसान इलाका भी है। फिर भी इस जगह जिज्ञासु पर्यटकों का ध्यान कामयाब होता है। दिल्ली से निजी कार में एक दिन यात्रा करके रोमांच का अनुभव करने के लिए तैयार रहें और पूरी यात्रा लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे। अगर दिल्ली से जयपुर के लिए फ्लाइट ले सकते हैं और फिर बाकी की यात्रा के लिए किराए से टैक्सी ले सकते हैं। इसके अलावा नई दिल्ली से ट्रेन पकड़कर बांदीपुर जंक्शन जा सकते हैं और यहाँ से आप भानगढ़ के लिए टैक्सी ले सकते हैं। भारत के इन भूतिया गांवों में भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी कथाएं और घटनाएं स्थानीय लोगों को संस्कृति धरोहर का हिस्सा है। अक्सर इनमें अजीबो-गरीबो घटनाएं भी होती है जो उन्हें खौफनाक बना देती है। भारत में भूतिया गांवों की कहानियां अक्सर रहस्यमय और दिलचस्प होती है। ये गांव न केवल लोक कथाओं और परंपराओं से जुड़े हैं बल्कि अक्सर इनमें अजीबो-गरीबो घटनाएं भी होती है जो उन्हें खौफनाक बना देती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में ऐसे गांव मौजूद है जहां रात के समय बाहर निकलना एकदम बंद है।